नमस्कार, आपके साथ मैं हूं योगेश राणा। जब से बंगाल में बीजेपी के हारने की खबर आई है, हर तरफ एक ही सवाल है, इस हार का राजनीतिक संदेश क्या जाएगा? क्या मोदी युग ढहना शुरू हो गया है? आज देश में इससे भी बड़े बहुत से सवाल हैं। ऐसा ही एक सवाल मेरे एक मित्र ने किया है। निखिल लखनऊ में रहते हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक व्हाट्सएप चैटिंग का स्क्रीनशॉट शेयर किया है, जिसमें कोई प्लाज्मा डोनेट करने के लिए 40,000 रुपए की मांग कर रहा है। मेरे मित्र ने स्क्रीन शेयर करते हुए लिखा है कि कोई इतने नीचे कैसे गिर सकता है। उनका यह सवाल जायज है और इस कैसे का उत्तर तलाश करना जरूरी है। इस देश में ब्लड एक फ्रूटी के बदले में लिया जाता है और अस्पताल के ब्लड बैंक में पहुंचते ही उसके दाम इतने भारी हो जाते हैं कि लोगों को एक बोतल जुटाने में दम निकल जाता है। इस देश में डोनेशन दिलाने के नाम पर दुनिया भर की वेबसाइट धंधा कर रही है। कई संस्थाएं भी इस धंधे में लगे हुए हैं। ये लोग डोनेशन में से अपना कमीशन काट कर जरूरतमंद को देते हैं। यह व्यापार है, शुद्ध व्यापार है, क्योंकि प्रॉफिट और कमीशन व्यापार की पहली शर्त होते हैं। इस देश में जीवन रक्षक वैक्सीन के 3 रेट खुलते हैं और उनको बनाने वाली फैक्ट्री का मालिक इतना मुनाफा कमाने की आजादी के बावजूद देश से चला जाता है और कहता है मैं बड़ा दबाव में हूं। आप कैसे दबाव में हैं? दबाव में तो वह है जो कर्ज लेकर अपनों को सांसें देने की कोशिश कर रहे हैं। दबाव में तो वह है जिनके अपने अस्पतालों में भर्ती है और वो अस्पतालों के दर पर खड़े होकर ऑक्सीजन की गाड़ियों की बाट जो रहे हैं, क्योंकि गाड़ी अगर 1 मिनट भी देरी से पहुंची तो अनर्थ हो जाएगा। आप दबाव में कैसे हैं? आपको तो दवा आपकी फैक्ट्री से बाहर आने से पहले पैसा दिया जा रहा है, वह भी मुंह मांगा। और अगर फिर भी आप दबाव में हैं तो वह दबाव नहीं, दाल में कुछ काला है जो आप छिपा रहे हैं या फिर शायद कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। भ्रष्टाचार हमेशा ऊपर से नीचे की ओर यात्रा करता है, इसीलिए कोई इतना नीचे कैसे गिर सकता है? इसके साथ एक और सवाल करना चाहिए, समाज में इतने पतन का कारण कौन है? समाज को भ्रष्ट करने वाले ये जो नायक गलती से गढ़ दिए गए हैं, जनता को यह भूल सुधार करना जरूरी हो गया है। जनता भूल सुधार के लिए कदम बढ़ाए तो फिर कोई प्लाज्मा डोनेट करने के लिए 40,000 नहीं मांगेगा। भ्रष्टाचार को रोकने के तरीकों पर बहस हो सकती है, लेकिन यह तय है कि वह भय से रुकता है। एक भय डंडे का और दूसरा समाज की नजरों में गिरने का। डंडे का भय बड़ा नहीं है, अपयश का भय बड़ा होता है। आज नजरों में गिरने का किसी को डर नहीं है और डंडा पकड़े लोग खुद भ्रष्ट हुए बैठे हैं। इस देश में सरकारें और नेता अपनी गलतियों और नाकामियों पर ना तो शर्मिंदा होते हैं और ना ही सुधार का प्रयास करते दिख रहे हैं। इसीलिए फिर कहता हूं, जनता जागे और भूल सुधार करे। नमस्कार।